हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं जय श्री राम यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक अनोखी कहानी की। एक समय की बात है, ढोलकपुर नामक एक गांव में पिछले 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव में इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया था कि किसी के लिए भी रोज़मर्रा के काम पर जाना संभव नहीं हो रहा था। गांव के अंतिम छोर पर कालू नामक एक गरीब दूध वाला अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। कालू के पास 4 गायें थी। उसका घर गांव के बाकी लोगों की तरह पक्का बना हुआ नहीं था। उसकी 4 गायें ही उसकी कमाई का एकमात्र साधन था, जिनका दूध बेचकर वो अपना घर चलाता था। लेकिन अब 3 दिन से लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से उसके घर में भी पानी जमा होने लगा था। परंतु घर से ज्यादा उसे अपनी 4 गायों की चिंता थी। इसलिए उसने यह निश्चय किया कि वो अपनी चारों गायों की रस्सी खोल देगा, क्योंकि अगर उसने रस्सी ना खोली तो उसकी सारी गायें पानी में डूबकर मर जाएंगी। इसके बाद उसने रस्सी खोल दी और चारों गायें पानी के साथ तैरती हुई दूर निकल गई। कालू बहुत उदास था कि भगवान उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन अब क्या हो सकता था। रात बहुत हो चुकी थी। कालू अपने घर के अंदर आ गया। घर में जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा खाने को पड़ा था, उसने और उसके परिवार ने वही खा लिया। अब कालू अपने परिवार के साथ ही बैठा था कि तेज बारिश से उसके घर की छत भी गिर गई। इसके बाद कालू ने समझदारी दिखाई और वह अपने परिवार को बाहर लेकर आ गया, और फिर उसका प्यारा घर उसकी आंखों के सामने ही पानी में बह गया और वो बेचारा कुछ ना कर सका। लेकिन अब अंधेरी रात थी, बारिश भी बहुत तेज थी और कालू और उसके परिवार के पास अब कोई भी घर नहीं बचा था। इसलिए कालू ने गांव में ही अपने कुछ दोस्तों के घर जाकर उनका दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन किसी ने भी घर का दरवाज़ा नहीं खोला। सबने यही सोचा कि उसका पूरा परिवार पूरी रात यहीं पर रहेगा और जब तक उसका नया घर नहीं बन जाता तब तक उसे रखना पड़ेगा। जब किसी ने कालू को रात गुजारने के लिए शरण नहीं दी, तब उसने अपने परिवार के साथ मंदिर में जाकर शरण ली और वहीं पर रात गुजारी। अगले दिन जब सुबह हुई तो बारिश भी बंद हो गई थी और मंदिर भी खुल गया था। अब जो लोग मंदिर में दर्शन करने आ रहे थे, उन्होंने कालू को सलाह दी कि वो 3-4 गांव दूर जाकर भीमपुर नामक एक गांव में चला जाए। वहां पर उसे धर्मशाला मिल जाएगी, जहां पर वह बिना पैसे दिए रह सकता है। लेकिन कालू को अपना गांव छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं था। उसने इस बारे में अपनी पत्नी और बच्चों से बात की। उन्होंने भी गांव छोड़कर जाने से मना कर दिया। अब कालू भगवान को कोस रहा था कि उसने कभी दूध में मिलावट नहीं की, कभी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमाया, फिर भगवान उसके साथ इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। उसी समय एक संत महात्मा मंदिर में आए और कालू को इस हालत में देखकर उसकी परेशानी पूछी। कालू ने सारी बात उन संत महात्मा को बताई और बोला, भगवान ने उसके साथ गलत किया है। इसके बाद महात्मा जी बोले, हे कालू, भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करता। जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान को हमसे ज़्यादा पता है हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। इसके बाद कालू ने महात्मा जी से कहा कि मैं यह गांव छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे पास अब गांव में घर नहीं है और मेरी चारों गायें भी चली गई हैं। इसके बाद महात्मा जी ने कालू के कान में कुछ कहा और वो वहां से चले गए। महात्मा जी की बात सुनकर कालू में एक अलग ही आत्मविश्वास आ गया था। वो अपने घर के पास गया और उसका जितना भी सामान सही सलामत बचा था, उसने उसे उठाया और पास में ही एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और जंगल में चला गया और दोपहर तक काफी सारी मजबूत लकड़ियां ले आया और अपनी पत्नी के साथ घर बनाने में लग गया। अब उसकी मदद के लिए गांव के ही कुछ लोग निस्वार्थ भाव से आने लगे। कालू की चारों गायें भी अपना अपना घर ढूंढते हुए वापस आ गई थी और कुछ ही दिनों में कालू ने पहले से भी मजबूत और बाकी गांव वालों की ही तरह पक्का घर बना लिया और अपनी गांव के लिए भी एक अच्छा सा तबेला उसने बना लिया।
अब आप लोग सोच रहे होंगे कि महात्मा जी ने कालू के कान में ऐसा क्या बोला था कि वो इतना सब कर पाया। तो चलिए जानते हैं। महात्मा जी ने बोला था, जहां चाह वहां रहा, अर्थात जो लोग जोखिम उठाने को तैयार हैं, चाहे कोई भी कीमत क्यों ना हो, वे अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त कर ही लेते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।